बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास। हमने क्लासेस पढ़े थे, नाउन क्लास पढ़ा था, एडजेक्टिव क्लास पढ़ा था। आज पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास जो ईटा टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवर्ब आप जानते हैं, हमने पढ़ा था एडवर्ब के वो वर्ड, वो लफ्ज़ जो सेंटेंस में किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की हमें वजाहत करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लास भी ये ऐसा क्लास है कि वो क्लास जो सेंटेंस में मौजूद किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की जो है ना हमें वजाहत करता है। ठीक है, या ऐसा क्लास जो एडवर्ब का काम करता हो उसको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। ठीक है, एन एडवर्ब क्लास is a group of words which contains a subject and a predicate and does the work of an adverb. एडवर्ब हमने पढ़ा था कि एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल्स पे आते हैं। मैं कहता हूँ इफ यू वर्क हार्ड कामा यू विल गेट वेरी गुड ग्रेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें इफ़ यू वर्क हार्ड, ये एक क्लाज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। ठीक है, तो ये क्लाज हो गया। अब ये क्लाज जो है इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब है गेट, उसकी आपको जो है ना वो आपकी वजाहत करता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट अ वेरी गुड ग्रेड्स। ठीक है, तो ये हमें आंसर करता है कि ये डिपेंडेंट क्लास है इफ़ यू वर्क हार्ड, और ये जो है ना इट इज़ एक्टिंग एज एन एडवर्ब, सो इट एडवर्ब क्लास, ये एडवर्ब क्लास हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमें इस वर्ब गेट की जो है ना उसकी हमें वजाहत करता है। ठीक है, अच्छा, मैं कहता हूँ दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग कैम। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग कैम, तो इसमें अगर आप देखें तो ये व्हेन इवनिंग कैम ये एक क्लाज है और ये एज ए एडवर्ब क्लाज यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि ये आपको वजाहत करता है रेस्टेड का, आपके वर्ब का आपको वजाहत करता है। अगर आप इस पे क्वेश्चन करते हैं तो ये आपको व्हेन का जवाब देगा कि दे रेस्टेड व्हेन, तो जवाब आएगा व्हेन इवनिंग कैम। तो ये व्हेन का जो आपको आंसर करेगा, तो ये जो है ये एडवर्ब क्लास हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एडवर्ब क्लास को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो याद रखिएगा नंबर 1 पे इसमें है कि एडवर्ब क्लास स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एडवर्ब क्लास जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, वेयर, वेयर एवर, बिकॉज, एज, सिंस, सो, दैट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ठीक है, दूसरा इसकी पहचान दूसरी इसकी ये है कि ये आपको व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का आपको आंसर करेगा। ठीक है, व्हेन का जब आपको आंसर करता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक है, वेयर का जब करता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, वाई का करता है एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, हाउ का जो आपको आंसर करता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ द गेस्ट हैड लिफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम। तो यहाँ पे अगर आप देखें बिफोर आई रीच टू होम, ये एक डिपेंडेंट क्लास है जो एज एन एडवर्ब यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि ये हमें व्हेन का आंसर करता है। मैं कहता हूँ द गेस्ट हैड लेफ्ट, व्हेन डिड द गेस्ट लीव, तो मुझे आंसर आता है कि व्हेन बिफोर आई रीच टू होम। तो ये क्लास जो है ये व्हेन का आंसर हमें करता है, तो और ये स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ठीक है, तो ये इसलिए ये हो गया हमारे पास सब एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अगला है एज सून एज ही हर्ड द न्यूज़ ही कॉल्ड मी। तो इसमें अगर आप देखें एज सून एज ही हर्ड द न्यूज़ कामा ही कॉल्ड मी, एक सिंगल सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में ये जो है एज सून एज ही हर्ड द न्यूज़, ये जो है ना ये एक क्लाज है। ठीक है, ये एक क्लाज है, सबऑर्डिनेट क्लाज है, या इसको हमें कहते हैं डिपेंडेंट क्लाज है, और ये डिपेंडेंट क्लाज एज एन एडवर्ब क्लाज यहाँ पे काम कर रहा है एज एडवर्ब क्लाज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको व्हेन का आंसर करता है, व्हेन के कब ये काम हुआ है। तो एज सून एज ही हर्ड द न्यूज़, जैसे ही उसने खबर सुनी। ठीक है, तो ये आंसर आपको करता है व्हेन का, और ये क्वालिफाई करता है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लाज ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा,
नेक्स्ट है ही फॉलोड मी वेयर आई वेंट। ही फॉलोड नी उसने मेरे पीछे किया जब जहाँ मैं गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें वियर आई वेंट, ये वियर आई वेंट इसमें जो है ना सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, वर्ब भी है, मतलब ये एक क्लास है, क्लास ये है। और ये क्लास जो है ये आपको वियर का आंसर करता है। किसका आंसर करता है? वियर का आंसर आपको करता है। तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है दे कैन स्टे वियर एवर दे लाइक। तो यहाँ पे अगर आप देखें वियर एवर दे लाइक, ये एक क्लास है और ये आपको आंसर करता है वियर का। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। अगला है वी कैन गो एनी वियर यू लाइक। ठीक है, जहाँ आप चाहते हैं हम वहाँ जा सकते हैं। तो एनी वियर यू लाइक, यू लाइक, ठीक है, एनी वियर यू लाइक, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है और ये क्लाज है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। ठीक है, और ये आपको आंसर करता है वियर का। जब आप इस वर्ब पे गो जो है इस पे आप क्वेश्चन करते हैं वियर से तो आपको आंसर मिलता है। तो ये जो है ना एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है। ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर पनिश्ड द बॉय। द टीचर पनिश्ड द बॉय बिकॉज ही डिड नॉट completed his होमवर्क। तो यहाँ पे अगर आप देखें बिकॉज ही डिड नॉट completed his होमवर्क, ये एक क्लाज है और ये ऐसा क्लाज है जो आपके जो वर्ब है पनिश उसको जो है ना उसकी को आपको वजाहत करता है और आपकी पनिश की आपको आंसर करता है वाई की, ये आपको वाई का आंसर करता है। और जो एडवर्ब या एक वर्ड या एक क्लास वाई का आंसर करता हो तो वो एडवर्ब होता है। तो ये क्लास है यहाँ पे, तो ये हमारे पास है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। वाई का आंसर जो करता है वो एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन होता है। ठीक है। अच्छा, अगला है यू शुड कंप्लीट दिस वर्क एज यू आर टोल्ड। ठीक है, यू शुड कंप्लीट दिस वर्क एज यू आर टोल्ड। एज यू आर टोल्ड एज ए क्लास है जो हाउ का आंसर हमें करता है और हाउ का आंसर जो करता है उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। और ये यहाँ पे क्लास है तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर है क्योंकि आपको मैनर बताता है हाउ के कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना ये एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर हो गया। ठीक है। अगला है ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू। ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू। ठीक है, वो ऐसा बिहेव करता है जैसे लोग उससे चाहते हैं कि वो ऐसा करे। ठीक है, तो ही बिहेव्स, ठीक है, ये तो ही जो है ये तो मेन सब्जेक्ट सेंटेंस का वर्ब है, मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, बिहेव जो है ये वर्ब है और ये जो है एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू ये एक क्लास है जो एज एडवर्ब काम करता है। बिहेव जो है जो वर्ब है उसकी आपको मैनर बताता है कि कैसे वो बिहेव करता है। ठीक है, तो ये जो है ना एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू, तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर है क्योंकि ये हाउ का आपको आंसर करता है कि कोई एक्शन जो हुआ है तो कैसे हुआ है, हाउ हाउ, ये हाउ का आंसर आपको करता है। तो ये हो गया एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। ठीक है, तो जितने भी हमने प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं जितने भी हमने फ्रेज और फ्रेज के टाइप्स पढ़े हैं और क्लास के टाइप्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये अगर आप पिछले टेस्ट उठा लें ईटा के तो इंतहाई जो है ना इम्पोर्टेंट है हर कैडर के लिए, पीएसटी से लेकर सीटी, डीएमपीटी और एसएसटी। ठीक है, एसएसटी तो इस दफ़ा नहीं है, वो शायद वो करेंगे पब्लिशर्स कमीशन के थ्रू एडवर्टाइज होंगे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन पे आप बिल्कुल आप ख़ुद को बिल्कुल क्लियर करें इस पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस और टाइप्स ऑफ जो एडवर्ब क्लासेस हैं। ठीक है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। टेस्ट के हवाले से आप पिछले टेस्ट उठा लें, आप देख लें, टेली कर लें इसके साथ, तो बार बार जो है ना ये मतलब हर क्वेश्चन में, हर पेपर में ये क्वेश्चन इसमें उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर जो है ना इस पर आप ख़ुद को क्लियर करें और कमेंट्स सेक्शन में आप अपने आरा से हमें आगाह कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।